वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज अन्निकाह मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यूरोप के जो थे अहले दिल अहले ज़र देते थे बेटी को मोटर खरीद कर। यूरोप के जो थे अहले दिल अहले ज़र देते थे बेटी को मोटर खरीद कर। हिंदुस्तान की शान इमारत तो देखिए, बाप देते हैं बेटी को शौहर खरीद कर। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी अभी मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा है। वैसे तो रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बहुत है और तमाम इंसानों के लिए है, खा वो मज़हब इस्लाम के मानने वाले हो या मज़हब इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले हो। लेकिन यहाँ पर मुखातब एक ख़ास तबका और जमात के लोग हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, कि ऐ नौजवानों की जमात, बीवी के नानो नफका अदा करने की ताकत और इस्तिताअत रखते हो तो चाहिए कि तुम शादी कर लो और एक पाक शरीक हयात तलाश करो। और अगर तुम बीवी के नानो नफका अदा करने की ताकत और इस्तिताअत नहीं रखते तो चाहिए कि तुम रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ा नफसानी ख्वाहिशात का तोड़ने का बेहतरीन जरिया है। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस ये वाज़े तौर पर बयान कर रही है कि अन्निकाह मिन सुन्नती, के निकाह एक सुन्नत है और शादी इंसान की एक ज़रूरत है और समाजी बुराइयों का ख़त्म करने का जरिया है। लेकिन मज़हब इस्लाम बिरादरान वतन के साथ रहते रहते मुसलमानों में भी शुऊरी और कभी गैर शुऊरी तौर पर कुछ रस्म व रिवाज आम होते चले गए, जिनमें से एक रस्म जहेज की है जिसे लानत कहना ज्यादा मुनासिब है और वो मुसलमानों में फैल चुकी है। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जहेज एक ऐसा लानत है जो हमसे चिमट गया है और हमने इसको तमद्दुन समझकर कबूल कर लिया है, क्योंकि इसमें ऐशो इज्जत की सामान की फरावानी नजर आती है, मुफ्त की दौलत मिल जाती है, इसलिए मालदार तबकों ने इसको अपनी नुमाइश का जरिया बना लिया है। मालदारों ने अल्लाह की दी हुई नेमत को हिर्सो तमा पैदा करने का आला बना लिया है। दौलतमंदों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों को हिर्सो तमा पैदा करने का आला बना लिया है। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहले देखा था बाजार में सनम बिकते हैं, पहले देखता था बाजार में सनम बिकते हैं, आज क्यों शर्म नहीं आती कि हम बिकते हैं। तेरी अजमत की कसम मर्द की कीमत है ये कम, मर्द बिक सकता नहीं, बिकते हैं मिट्टी के सनम। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो लोग भी काबिल मसम्मत है जो मालो जर की गंगा बहाकर अपनी साहबजादियों के लिए शौहर खरीदते हैं। जिन लड़कियों के बारे में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने 3 लड़कियों को दीनों दुनियावी तालीम और तरबियत से आरास्ता करके उनके लिए उनकी मुनासिब शादी कर दे, उनके लिए जन्नत की बशारत है, उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। लेकिन मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज वही लड़की अपनी माँ बाप को जहन्नम को बना दे, जिंदगी को जहन्नम बना देने का सबब समझी जाती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना वला ऊला, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत
औरतों को घर में रहने की तलकीन की गई है, मगर इसके बाद आज औरतों से शर्म व हया का जनाजा उठ गया है। बेहयाई बदकारी की कोई हद न रही, जिनाकारी मक्कारी अय्यारी आम होती चली गई, गाने बाजे आम होते चले गए, जिनकी वजह से हर जगह, हर शहर और हर कस्बे में अय्याशी के अड्डे कायम होने लगे। मगर अफसोस सद अफसोस, अब इन मुहलिक बीमारियों में मुस्लिम खवातीन भी जमकर हिस्सा लेने लगी और उन्होंने अपने दीनो इस्लाम के तमाम अहकामात को ठुकरा कर यूरोप की तहजीब व तमद्दुन के इख्तियार कर लिया। ऐसे कपड़े इस्तेमाल करने लगे जिससे जिस्म का तमाम नशीब व फराज नुमाया है। दुपट्टे को गले का हार बना लिया। अब अगर शरीयत इस्लामिया के कसौटी पर उनको तौले तो आप हरगिज ना कहेंगे कि तस्वीर फातिमा ज़हरा की या उम्मे कुलसुम जैसी पाकीज़ा सीरत की, बल्कि मजहबी तहजीब व तमद्दुन से बदनुमा मुजस्समा है। ऐ बिन्ते हव्वा, अपनी तारीख उलट कर तू देख, तुझको दुनिया में जीने का कोई हक नहीं दिया जाता था, जिंदगी की भीख तुझको नहीं दी जा रही थी, तेरा वजूद बाइसे जिल्लत और रुसवाई था। तेरे तवल्लुद की खबर सुनकर तेरे बाप का चेहरा स्याह हो जाता था। इधर तू पैदा होती, उधर तेरे लिए गढ़ा तैयार किया जाता। तू अभी दुनिया के एक पहाड़ भी न देख पाती कि तुझको गढ़े में डालकर सैकड़ों मन मिट्टी तेरे ऊपर डाल दी जाती थी। तेरी जिंदगी का चांद भी अपनी रोशनी फैला भी नहीं पाता तो उसका गुरूब का भी वक्त आ जाता। गोया कि तू हर तरीके से जुल्म सितम के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। जबर तशद्दुद के पहाड़ तेरे ऊपर तोड़े जा रहे थे और कोई भी तेरा वजूद बचाने वाला न था और न तू। एक हंगामा ए महशर हो तो उसको भूलू, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है कि तराने गुनगुना रही थी, मगर ऐसे पुरखतर दौर में एक महताब नबूवत तुलू हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बशारत पूरी हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत पूरी हुई, महबूब किबरिया की आमद हुई, यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुम्हें जीने का हक दिलवाया और तुम्हारे वजूद को बाइसे रहमत करार दिया और फरमाया कि जिसके यहाँ लड़कियां पैदा होती है फरिश्ते उस पर सलाम भेजते हैं, जिसके यहाँ लड़कियां पैदा होती है अल्लाह उस घर में रहमत भेजते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये लड़कियों का शादी है और लड़की जाने अल्लाह की रहमत होती है। मैं 4 मिसरे से अपनी बात को खत्म करता हूँ कि बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन, जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। वमा अलैना इल्लल बलाग।